Hello guys, welcome to my first YouTube video. As you have seen in the thumbnail, this video is basically for the people who have just started going to the gym. These are the 5 tips for them. So before starting to the video, I would just like to introduce on why I thought of bringing up this channel. There were mainly 3 reasons. Firstly, when I started lifting, the information जो इंटरनेट में अवेलेबल थी वो बहुत ही रेडिली अवेलेबल नहीं थी। जैसे कभी कोई आर्टिकल्स मिलती थी, कभी कोई आर्टिकल्स नहीं मिलती थी, कभी कोई आर्टिकल्स में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन थी। सो बस उन लोग के लिए सिंपल करने के लिए जो लोग लिफ्टिंग स्टार्ट किए हैं एंड बहुत प्रॉब्लम होती है उन लोगों को कि इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करें। सो यूट्यूब इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर फ्री इंफॉर्मेशन। इन ऑल दिस years I have experimented a lot in my body, from diet to workouts to everything I have experimented upon myself. जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को इन द ड्यू कोर्स फ्रॉम ट्रेनर्स मिलती थी उसको भी मैं सिर्फ एज इंफॉर्मेशन नहीं रखता था। मैं आई यूज्ड इट इन माय बॉडी, आई यूज्ड इट टू इम्प्लीमेंट एंड सी कि क्या चेंजेस आ रही हैं। सो या हियर आई एम टू शेयर माय एक्सपीरियंस। दूसरा कि जो लोग स्टार्ट करते लिफ्ट करना या जो लोग इस प्रोफेशन में घुसते हैं वो लोग अपने मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ हार्डवर्क को बस जस्ट गोज इनटू वेन, बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती उन लोगों के पास अवेलेबल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी गलतियां वो लोग करते हैं जिसकी वजह से उन लोगों का ट्रेनिंग पीरियड एंड ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग वेस्ट चल जाती है। एंड थर्ड कि बहुत सारी, विदाउट एनी ऑफेंस टू एनी कोच, बहुत सारे ऐसे मिसलीडिंग कोचेज हैं जो बोलते हैं कि हाँ ये सप्लीमेंट ले लो या ये चेंजेस कर लो अपने वर्कआउट में, सो तुमको बहुत ड्रास्टिक चेंज मिल जाएगा अपने बॉडी में इन 3 months, 4 months, 6 months, 1 year। सो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो या सो स्टार्टिंग विद द वीडियो, हियर आर माय 5 टिप्स फॉर देम जो लोग जस्ट स्टार्ट किए लिफ्ट करना या जिनको 1 साल या 1.5 साल हो चुका है लिफ्ट करते हुए। सो मेरा पहला टिप यही होगा कि लेट योर बॉडी गेट यूज्ड टू व्हाट यू आर डूइंग। सो बहुत ट्रेनर्स को मैंने देखा है कि पहले दिन जाते साथ स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स, तुम 50 क्रंचेस मारो या 100 पुशअप्स कर लो, एवरीडे 100 पुशअप्स करो। सो अपने बॉडी को बस वार्म अप होने में टाइम दो। गिव इट 3 months, 4 months, 6 months। मैंने अपने बॉडी को 5 to 6 months सिर्फ वार्म अप होने दिया था कि टू गेट यूज्ड टू द वेट्स दैट इट इज लिफ्टिंग, टू गेट यूज्ड टू द डाइट दैट इट इज गेटिंग। चेंजेस होते हैं बहुत सारे। तुम दिन के 2 अंडे खा रहे थे, अब तुम दिन के 5 अंडे खा रहे हो, या फिर चिकन में चेंजेस हो रहा है, या फिर एनी वेज फूड में चेंजेस हो रहा है। सो लेट योर बॉडी गेट यूज्ड टू इट। एक फिक्स्ड रेजीम में मत चल जाओ कि हाँ मुझे इतना ही लिफ्ट करना है, आज कल मैंने उतना लिफ्ट किया तो आज मुझे ज्यादा लिफ्ट करना है। सो बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अ स्पोर्ट ऑफ 1 year, 2 years, 3 years. It goes on for years and years. So let your body get used to what you're doing firstly. So yeah, this is my first tip. The second tip is हमेशा फोकस करो फॉर्म्स ओवर वेट्स। मैंने बहुत लोगों को चेक किया, मैंने बहुत लोगों को करेक्ट किया है अपने ही खुद के जिम में कि यार ये फॉर्म करेक्ट नहीं है, ये फॉर्म करेक्ट है। क्योंकि मैंने खुद मेरे एक्सपीरियंस में पहला 1.5 साल गलत फॉर्म में लिफ्ट किया है। एंड गलत फॉर्म में लिफ्ट करना मतलब वो बॉडी पार्ट को हिट मैंने किया ही नहीं है पिछले पहले के 1-1.5 साल में। सो हमेशा याद रखना कि फॉर्म जब सही होगा तो वो 5 किलो का डंबल भी आपके लिए हैवी हो सकता है, और अगर फॉर्म सही नहीं होगा तो वो 10 kg का डंबल भी आप आराम से लिफ्ट कर रहे होंगे। अगर आप बेंच प्रेस मार रहे हैं और 10 kg का बेंच प्रेस मार रहे हैं और अगर गलत फॉर्म में मार रहे हैं तो आपका शोल्डर यूज हो सकता है, आपका ट्राइसेप्स यूज हो सकता है, आपका बाइसेप्स, आपका फोरआर्म्स यूज हो सकता है। सो देयर आर मेनी मिस्टेक्स जो ओवरवेट्स और ईगो लिफ्टिंग में आ जाती है। द थर्ड टिप विल बी डू नॉट वेस्ट टाइम, डू नॉट वेस्ट योर फर्स्ट 2 to 3 years of lifting. So during these years of lifting मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जो मसल मास आपका स्टार्टिंग का 2 to 3 years ऑफ लिफ्टिंग में आप गेन कर सकते हो, वो शायद ही आप नेक्स्ट के शायद
5-6 साल में भी आप मसल मास पुट आउट कर सकते हो। क्योंकि मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये नोटिस किया है कि पहले 2-3 साल में मैंने जो मसल मास पुटअप कर लिया है, अब साल भर में शायद ही मैं हाफ या 1 kg का मेरा बॉडी वेट में डिफरेंस होता है, कीपिंग द बॉडी फैट इन कंसिडरेशन। हाँ, मसल क्वालिटी, फाइबर्स और ये सब में बहुत डिफरेंसेस आती है ड्यूरिंग द इयर्स, बट फर्स्ट के 2-3 साल जो यूथ है वो जाते हैं जिम में और जस्ट वेस्ट कर देते हैं। कभी सही से लिफ्ट करते हैं, कभी सही से नहीं लिफ्ट करते हैं, कभी उनको मन करता है लिफ्ट करने का, कभी नहीं मन करता लिफ्ट करने का। सो पहले ये 2-3 साल अपने डाइट और अपने वर्कआउट पे, अपनी स्लीप पे बहुत फोकस रहना चाहिए, क्योंकि वो 2-3 साल आपको एक दूसरे एथलीट से बहुत आगे पुश कर सकता है। तो पहले के 2-3 साल जितना आप मसल मास पुट अप कर सकते हैं आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा। 2-3 साल ही नहीं, 4 साल तक भी आप जितना मसल मास पुट अप कर सकते हैं, शायद ही उसके 3-4 साल बाद आप उतना मसल मास, एक्यूमुलेटेड मसल मास उतना पुट अप कर सकते हैं। द फोर्थ टिप विल बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट। बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि 1 दिन जिम जाते हैं, 2 दिन जिम जाते हैं, नेक्स्ट 3 दिन नहीं जाते हैं, या फिर हफ्ते में 6 दिन नहीं ट्रेन कर पाते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास वो 1 घंटा नहीं है वो 24 घंटे में। अगर आप 8 घंटे भी काम करते हैं और 8 घंटे भी सोते हैं तो आपके पास 8 और घंटे बचते हैं। उन 8 घंटों में अगर आप 4 घंटे खाना खा लेते हैं या फिर दोस्तों के साथ घूम लेते हैं तो 4 घंटे आपके पास बचते हैं। उस 4 घंटे में आप अगर 1 घंटे अपने बॉडी को नहीं दे सकते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलम आपके अपार्ट फ्रॉम योर वर्क लाइफ आप कुछ भी करिकुलम आप कर सकते हैं। सो बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इस स्पोर्ट में। आप कंसिस्टेंट अगर रहेंगे तो कोई भी ऐसे दूसरे एथलीट से जो कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन उसका बॉडी बहुत अच्छा बन चुका है उससे आप आगे निकल सकते हैं। क्योंकि अगर आप मसल को ग्रिल नहीं कर रहे हो एवरी डे, देन योर मसल इज नॉट गेटिंग यूज्ड टू द वेट्स, योर मसल इज नॉट लिफ्टिंग दोज वेट्स, योर मसल इज नॉट ग्रोइंग इवेंचुअली। सो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी हो, वो 1 घंटा निकाल के जिम को हिट करना या फिर कोई भी अपना वर्कआउट करना बहुत जरूरी होता है। The fifth tip will be do not rely much on supplements. मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है या बहुत ऐसे मेरे भाइयों को देखा है जो मेरे साथ आके पूछते हैं कि भाई तू कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेता है। भाई ये तो सप्लीमेंट्स लेता है। मेरे को जैसे मैं पुराने वाले जिम में जब जाता था तो वहां पे बहुत जनों ने मेरे ऊपर कमेंट किया था कि ये भाई ये तो सप्लीमेंट लेता है, या ये तो हाँ ये तो महीने के प्रोटीन पाउडर में इतना पैसे उड़ा देता है। तो सप्लीमेंट्स कुछ नहीं होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। मेरे वर्कआउट लाइफ में मैंने स्टार्टिंग में बहुत एम्फोसिस दिया था कि सप्लीमेंट चाहिए, घर वालों का उतना नहीं आता था सपोर्ट, तो फिर भी किसी तरीके से सप्लीमेंट जुगाड़ कर लेना कि भाई वो सप्लीमेंट का वो एक पैसा जुगाड़ कर लेना। लेकिन सप्लीमेंट कुछ भी नहीं है। आज के डेट में मैं शायद ही हफ्ते में 1 स्कूप वे प्रोटीन लेता हूँ या फिर एवरीडे 5 ग्राम की ग्लूटामिन या 5 ग्राम की क्रिएटिन लेता हूँ। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या सप्लीमेंट्स आपको लेना चाहिए। बट बहुत सारे मैंने ऐसे ट्रेनर्स को देखा है जो जाते साथ बोल देते कि भाई तुम ये सप्लीमेंट्स ले लो तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, तुम ये सप्लीमेंट्स ले लो तुम लिफ्ट ज्यादा करने लगोगे। तो सप्लीमेंट्स कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी न्यूट्रिशन और आपकी वर्कआउट, बहुत ऐसे एथलीट्स होते हैं जो लोग बोलते हैं कि भाई 80% न्यूट्रिशन एंड 20% इज अ वर्कआउट। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि 40% न्यूट्रिशन, 40% वर्कआउट एंड 20% इज योर स्लीप। सो अगर 40% न्यूट्रिशन है आपका प्रॉपर, देन दैट 10% ऑफ योर सप्लीमेंट्स, दैट 10% ऑफ द गैप सप्लीमेंट्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपकी न्यूट्रिशन और आपके वर्कआउट बहुत अच्छे हैं तो आपकी न्यूट्रिशन और वर्कआउट पे बहुत फोकस करें। ट्राई करें कि जितना खाएं क्लीन खाएं। अगर आप चीट भी कर रहे हैं तो गेट बैक टू द बेस, फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर लिफ्टिंग, हाउ मच यू आर लिफ्टिंग, क्या फॉर्म में आप लिफ्ट कर रहे हो, क्या न्यूट्रिशन आप ले रहे हो, एंड देन focus on supplements. Supplements is an end factor. It just boosts your recovery. It just boosts your workout. So just focus more on nutrition and supplements. तो बात की बात है। बहुत सारे भाइयों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, या जो लोग नए स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा
कि उतना अपने ट्रेनर पे ध्यान मत दो कि अगर बोलते हैं कि भाई ये 5000 की प्रोटीन पाउडर है, इसे ले लो, इसमें सो एंड सो कार्ब है, इसमें सो एंड सो प्रोटीन है, इसमें सो एंड सो बीसी डबल है और तुमको हेल्प करेगी रिकवरी के लिए, दैट्स क्रैप बुलशिट। पहला 1-1.5 साल जस्ट फोकस ऑन योर न्यूट्रिशन, कुछ मत सोचो, बस न्यूट्रिशन पे फोकस करो एंड वर्कआउट पे फोकस करो एंड यू आर डन, यू गुड टू गो। सो या दीज आर माय 5 टिप्स। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी एक दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इस वीडियो की जरूरत हो। और अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा सजेशन हो या फिर नेक्स्ट कोई वीडियो के लिए सजेशन देना हो तो यू कैन ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। सो दिस इज निखिल साहू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ख्याल रखें, न्यूट्रिशन पे फोकस करें और वर्कआउट पे ध्यान दें।